ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, अक्सर हमने सुना है कि महात्मा गांधी के कितने बंदर? 3 बंदर। उन 3 बंदरों से हम परिचित हैं। वो 3 बंदर हमें कुछ उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। पहला बंदर क्या करता है? अपने मुख पर हाथ है। एक बंदर का दोनों आंखों पर हाथ है और तीसरे बंदर का दोनों कानों पर हाथ है। इसका अर्थ क्या? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। ये तीनों बंदर ये प्रतीक हैं, लेकिन जो संदेश देते हैं वो बड़ा सटीक है, बड़ा मूल्यवान है। ये बंदरों का संदेश कोई सामान्य नहीं है। जीवन के लिए बहुत ही गहरा संदेश, लेकिन हमारे जीवन में यह कितना उतरा हुआ है। बचपन में बहुत इन बंदरों को लेकर के सुना, देखा, लेकिन जीवन में इनके संदेश को कितना उतार पाए। बुरा मत बोलो, इसके ऊपर में हम कितना चरितार्थ हुए। क्या हमारी जीभ, क्या इतना हमको विश्वास है कि इस जीभ ने कभी बुरा नहीं बोला? क्या हमको हमारी आंखों पर इतना विश्वास है कि इन आंखों ने बुरा नहीं देखा? क्या हमको हमारे कानों पर इतना भरोसा है कि हमारे कानों ने कभी बुरा नहीं सुना? बुरा बोलते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसके साथ में हमें चौथे बंदर को बिठाना पड़ेगा। 3 बंदरों की बात तो प्रसिद्ध है, लेकिन आज एक चौथा बंदर भी इसके साथ बिठाना जरूरी है। उसके बिना ये 3 बंदर, इनका संदेश हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं हो सकता। और वो चौथा बंदर है
बुरा मत सोचो। अगर बुरा सोचेंगे ही नहीं, अगर हमारे मन में बुरे विचार पैदा ही नहीं होंगे, तो फिर बुरा बोलने की बात नहीं आएगी, बुरा देखने की बात नहीं आएगी, और बुरा सुनने की बात नहीं आएगी। वो कब आएगी? जब हमारे भीतर में बुरे विचार चल रहे हैं। जैसे विचारों में हम पलते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ये हमें स्वयं देखना है कि हमारे दिन भर के अंदर में हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं। अच्छे विचार कितनी देर तक चलते हैं, दुष्विचार कितनी देर तक चलते हैं, इसका एक्सरे तो हमें खुद खींचना है। खुद का मूल्यांकन खुद करना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर में कैसी विचारधारा है, कैसा चिंतन है, कैसी सोच है, ये हम खुद अपने आप जान सकते हैं। और ये भी बात पक्की है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचारों में रहेंगे, अच्छे भाव में रहेंगे, तो कैसा बनेंगे? अच्छे बनेंगे। और यदि बुरे विचारों को सोचेंगे, बुरे भावों में रहेंगे, बुरा चिंतन करेंगे, तो स्वाभाविक है हम कैसे बनेंगे? बुरा बनेंगे। और यदि प्रभु के विचारों में रहेंगे, प्रभु के भाव में रहेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु के गुणों का स्मरण करेंगे, तो प्रभुमय होकर के हम क्या हो जाएंगे? प्रभु हो जाएंगे। जिसके विचारों में रहोगे वैसा बन जाओगे। प्रभु के विचारों में रहोगे, प्रभु के ध्यान में रहोगे तो प्रभु हो जाओगे। अच्छे विचारों में रहोगे तो अच्छे हो जाओगे, बुरे विचारों में रहोगे तो बुरे हो जाओगे। हमारे मन में जैसे विचार चलते हैं वैसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि भाई अच्छा सोचो, अपने मन को अच्छे भावों में रखो, और अपने मन को अच्छे भावों में टिकाने के लिए ही इतनी सारी धर्म आराधना, इतनी क्रियाएं हैं। ये जितनी भी धर्म क्रियाएं हैं, ये हमारे मन को बुरे भावों से उठा करके अच्छे भावों में टिकाने के लिए ही तो बनी है। जब तक हम मंदिर में हैं, जब तक हम धर्म स्थान में हैं, जब तक हम उपाश्रय में हैं, जब तक हम सत्संग में हैं, तब तक हमारे मन को देखो। और जैसे यहां से छुट्टी मिली और गेट से बाहर निकले, और उस समय देखो 1 मिनट लगता है हमको परिवर्तन आने में। आजकल तो गिरगिट को भी शर्म आने लगी। पहले तो गिरगिट मशहूर, लेकिन अब कहते मुझे भी शर्म आती है। अरे मैं रंग बदलूं उससे पहले तो इंसान कहीं रंग बदल लेता है। मैं क्या रंग बदलूं उसके सामने? ये इंसान पल पल में कितने रंग बदल लेता है। तो यहां हम कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, कमरे में कुछ और हैं, घर में कुछ और हैं, ऑफिस में कुछ और हैं, मित्रों के साथ में कुछ और हैं, रिश्तेदारों के साथ में कुछ और हैं। कितने रूप, कितने रंग। रावण के तो 10 ही सिर थे अपने, पता ही नहीं कितने सिर है। रावण के तो 10 सिर थे, लेकिन अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं, ना रंग का ना ढंग का। अपने विचारों को, अपने भावों को जिनमें हम रमण करें, चेक करें कि वो भाव और विचार कैसे हैं, मेरा कैसा व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, मेरा चारित्र का निर्माण करेंगे। सबसे बड़ी अगर हमारी कोई संपदा है, वैभव है, तो वो है हमारा कैरेक्टर, हमारा चारित्र। धन कोई बड़ी बात नहीं, बाह्य संपत्ति कोई बड़ी बात नहीं, व्यक्ति का मूल्य,
उसकी अमीरी से नहीं, उसकी धन दौलत से नहीं, उसके चारित्र से होता है। कोई अमीर व्यक्ति हो लेकिन आचरण से गिरा हुआ हो, चारित्र से भ्रष्ट हो, ऐसा अमीर व्यक्ति भी समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त करता। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति हो लेकिन व्यक्तित्व से बड़ा पवित्र हो, उसकी सोच, उसके विचार बड़े पवित्र हो, ऐसा चारित्रवान व्यक्ति सामान्य होकर के भी असामान्य है, वो महान है, वो सबसे अमीर है। और इसीलिए हमारे यहां पर शुरू से सिखाया गया कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चारित्र चला गया तो सब चला गया। और चारित्र का निर्माण सबसे बड़ी उसकी अगर कोई शक्ति है तो वो है हमारे मन, हमारे भाव, हमारे विचार। हमारी संगति कैसी है, हमारा सर्कल कैसा है, जिनके बीच में हम बैठते हैं, उठते हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उससे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। जैसे वातावरण में रहोगे वैसा ही हम बन जाएंगे। महान लोग जो भी बनते हैं, जीवन तो उन्हें हमारे जैसा ही मिलता है, शरीर हमारे जैसा मिलता है, संसार भी ऐसा ही मिलता है, दुनिया ऐसी की ऐसी रहती है। लेकिन उसमें वो महान कैसे बन जाते हैं? केवल अपनी उच्च सोच के कारण, अपने पवित्र विचारों के कारण। वो अपने चरित्र का निर्माण इस ढंग से करते हैं कि दूसरों से हट करके अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लेते हैं कि उनके सामने हम भी नतमस्तक होने को विवश हो जाते हैं। आज सारी दुनिया महात्मा गांधी को याद करती है, महात्मा गांधी को जानती है। वो महात्मा कैसे बन गए? कोई दीक्षा ली क्या? कोई सन्यास लिया क्या? लेकिन फिर भी उनके नाम के साथ में महात्मा शब्द जुड़ा। वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है, वो महात्मा है, महान आत्मा है, उत्तम आत्मा है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस भारत भूमि की प्रजा के लिए उन्होंने अपने सुखों को त्याग दिया। उन्होंने इस भारत की गरीबी को देख करके अपने जीवन को कितना परिवर्तन कर लिया कि शरीर के ऊपर केवल 2 जोड़ी कपड़ा, भोजन में सीमित, अपने हाथों से काम करने वाले, नहीं तो उनके कहने के ऊपर में कितने लोग उनके आगे पीछे घूमने वाले, लेकिन फिर भी कितना स्वावलंबी जीवन जिया। अरे यहां तक कि छोटे से छोटे काम को भी वो छोटा नहीं मानते थे। अरे मैला भी ढोना हो, कचरा भी उठाना हो, झाड़ू पोछा भी करना हो, गंदगी भी उठानी हो, तो महात्मा गांधी उसमें भी भगवान की सेवा समझ करके काम करते थे। हरिजनों के प्रति भी कितना बहुमान। अरे वो कहते कि हरिजन, अरे मैं भी तो हरिजन हूं, मैं भी तो हरि का जन हूं।
फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी दूर करते हैं और मैं भीतर की गंदगी दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। है तो हरिजन। ऐसे विचार कब आते हैं? जब व्यक्ति उसमें रमा रहता है, जब वो क्षुद्रता का त्याग कर देता है, उसकी सोच संकुचित नहीं रहती, छोटी नहीं रहती, जब उदार हो जाता है, विचारधारा विशाल हो जाती है, जब सब में वो प्रभु को देखने लगता है, तब ऐसे विचार आते हैं। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना बताऊं कि कैसी उनकी सोच रही थी। एक बार वो श्रीलंका गए, किसी कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। मंच के ऊपर में आए, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम था, कस्तूरबा, वह भी उनके साथ थी। वह भी ऊपर आई, महात्मा गांधी के साथ में वह भी बैठी, सभी और भी राजनेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। और जो मंच का संचालन कर रहे थे, उस संचालक महोदय ने कहा कि आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में, हमारे इस कार्यक्रम में भारत से महात्मा गांधी पधारे हैं। और साथ में और खुशी की बात है कि महात्मा गांधी के साथ साथ उनकी मां कस्तूरबा भी पधारी है। क्यों कस्तूरबा? बा किसको बोलते हैं? मां को। तो उस संचालक महोदय ने सोचा कि शायद कस्तूरबा यानी कि मां, यानी कि ये महात्मा गांधी की मां होगी। बा को मां भी कहते हैं, तो उसने मां समझ लिया अर्थ। तो उसने मंच से अनाउंस कर दिया कि आज महात्मा गांधी पधारे हैं, लेकिन उनके साथ में कौन पधारा है? उनकी मां भी पधारी है। जैसे ही सुना, आसपास में कानाफूसी होने लगी कि ये क्या बोल दिया, ये तो उनकी धर्मपत्नी है और इसने पब्लिक के अंदर कह दिया उनकी मां। जैसे ही संचालक को पता चला कि उसने गलती से उनकी पत्नी को मां घोषित कर दिया है, फटाफट माइक पे आके उन्होंने क्षमा याचना करी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, बा का अर्थ मैंने मां लगा लिया। महात्मा गांधी के साथ उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा पधारी हैं। उसी समय महात्मा गांधी ने यह सब सुना, देखा। अगर कोई आपकी पत्नी को आपकी मां घोषित कर दे तो क्या हालत होगी? लेकिन महात्मा गांधी महान कैसे हुए? जैसे उन्होंने ये सुना, ये सारा दृश्य देखा, जबकि उनके अभी भाषण का समय बाद में था, लेकिन तुरंत उठ करके वो माइक पर आए और माइक पर आकर के बोला कि संचालक महोदय ने आज जो बोला है कि कस्तूरबा मेरी मां, अरे इस उम्र में आकर के भी अगर मैं अपनी पत्नी को मां का दर्जा नहीं दूंगा तो कौन सी उम्र में दूंगा? आज से मैं इसको मां के समान स्वीकार करता हूं और आज से मैं चतुर्थ व्रत को धारण करता हूं। ये कौन कर सकता है? जिसके हृदय में हमेशा शील व्रत, जिसके रोम रोम के अंदर में ब्रह्मचर्य का भाव, जो संसार की आसारता को, विषय वासनाओं की दलदल को समझ चुका हो, जो अपनी पत्नी में भी मां के दर्शन कर सकता हो, वही व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय ले सकता है और भरी सभा में आकर के बोला कि ये मेरी भूल थी। अरे इतने वर्ष हो गए शादी को और अब जाकर के भी अभी भी यदि मैं नहीं संभला तो कब संभलूंगा? कस्तूरबा, वास्तव में आज मैं अपनी पत्नी को अपनी मां का दर्जा देता हूं और आज से मैं शील व्रत को स्वीकार करता हूं। ऐसे तो महात्मा नहीं बने, ऐसे तो दुनिया उनको महात्मा नहीं कहती। क्या उनकी विचार होंगे, क्या उनकी सोच होगी और कैसा जीवन के अंदर में उन्होंने गुणों को धारण करने का, स्वीकार करने का कितना बड़ा उनका बल होगा।
हम सुनते तो बहुत हैं, करते क्या है? परिवर्तन के नाम पे शून्य, सुना मन भर और जीवन में उतारा कनबर भी नहीं। जीवन में क्या ग्रहण किया, क्या पाया? आज भी यदि नहीं जागे तो कब? कब इन व्रतों के प्रति, कब इन प्रतिज्ञाओं के प्रति, कब इन संकल्पों के प्रति हमारी दृढ़ता जगेगी, भावनाएं जगेंगी? रोज ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, बरहेश्वर बाहुबली की सज्जाएं पढ़ते हैं, महासतियों को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके गुणों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चारित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कहां कर पाते हैं? कैसा उनका मन ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर में रमता होगा, तभी स्वीकार किया। एक और घटना, महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह उठने के बाद नींबू पानी लिया करते थे। शहद और नींबू पानी का सेवन करने के बाद वह भिगोई हुई 10 खजूर खाया करते थे। और यह भिगोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था। प्रतिदिन का क्रम था। एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि 10 खजूर से क्या होता है, 15 कर देता हूं। उन्होंने 15 भिगो दिए और जब खजूर खाने का समय हुआ और महात्मा गांधी के आगे रखे, खजूर खाते खाते उन्होंने कहा कि पटेल साहब, आज खजूर कुछ ज्यादा नहीं हो गई क्या? उन्होंने कहा कि गांधी जी, प्रतिदिन अब 10 खजूर खाते हो, आपका दुबला पतला सा शरीर है, 10 खजूर से क्या बनता होगा? मैंने सोचा 10 की जगह 15 कर देता हूं। 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है? क्या 10 और क्या 15, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 15 भिगो दी। इतनी सी बात और महात्मा गांधी चिंतन में डूब गए, गहराई में डूब गए। और उन्होंने उसी समय कहा कि पटेल जी, कल आप मेरे लिए 5 खजूर भिगोना। कितनी? 5। सरदार पटेल भाई बोले कि अरे महात्मा जी, अरे मैं तो 10 से 15 पे गया और आप कह रहे हो को 5 ही भिगोना। 5 क्यों? अरे सरदार पटेल जी, अगर 10 से 15 में कोई फर्क नहीं है तो 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं है। मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे तो सीमित होना है। मैं 15 पे जाने में नहीं, मैं तो 5 पे आने में विश्वास रखता हूं। जब 10 और 15 में तुम कोई फर्क नहीं समझते तो 5 और 10 में क्या फर्क? ये कौन कर सकता है? जिसका मन अपरिग्रह के अंदर में विचरण करता हो, अपरिग्रह को जिसने धारण किया हो। ये महात्मा गांधी के जीवन की सत्य घटनाएं हैं। ऐसे तो महात्मा नहीं बने, ऐसे तो विश्व के अंदर में उनका नाम नहीं हुआ। और हम स्वयं को देखें, वो एक लंगोट में घूमते रहे और हमारे घरों में कितनी धोतियां पड़ी हैं, कितने सूट पड़े हैं, और वो भी कम लगते हैं। उसमें भी लगता है कि भाई अभी घर के अंदर कोई आयोजन आ जाए तो पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है। वापिस बाजार जाओ, फिर नया सूट लेके आओ। अपरिग्रह की बातें करने वाले हम लोग खुद ही परिग्रह से भरे पड़े। शील व्रत की बातें करने वाले हम लोग, लेकिन अभी भी हमारे मन के अंदर में कचरा ही कचरा। सत्यता के धरातल पर, यथार्थ के धरातल पर हम कितना खरा उतरे। हमारा मन कहां कहां किन किन विचारों में बहता है। हम कैसे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। और जैसे हम होंगे
जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसी ही प्रेरणा हमारे से दूसरे लोग लेंगे। आप चाहते हो कि आपका बेटा, आपके पोते आपसे कुछ सीखें, कब सीखेंगे? जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा आचरण, जैसे हमारे विचार, वे ही तो सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम स्वयं के आचरण को उच्च बनाएं, पवित्र बनाएं। भगवान राम भगवान कैसे बने? भगवान राम के जीवन की घटना, जिस समय मां कैकेयी ने वरदान मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। राम कैसा वो पुत्र होगा? राम सीधा मां कैकेयी के चरणों में पहुंचा और मां से जाकर के कहता है कि अरे मां, अगर तू मुझे वनवास में भेजना चाहती थी तो तू मुझे ही कह देती, मैं तेरी बात को ठुकराता थोड़ी। तू मेरी मां है, मैं तेरी बात को स्वीकार कर लेता, लेकिन इस बात के लिए तूने पिताजी को बोल करके पिताजी को परेशान क्यों किया? ये बात तू मुझे कह देती और मैं वनवास निकल जाता, लेकिन तूने ये बात पिताजी को करी, पिताजी को बीच में परेशान क्यों किया? कौन कह रहे? राम। बिना किसी कारण से, उनकी कोई भूल नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, फिर भी एक मां के वचन के कारण से वो वनवास भी जाने को तैयार हैं और चले भी गए। 14 वर्षों के बाद जब वापिस आए, आज सारी अयोध्या इंतजार कर रही है, प्रभु राम आएंगे, आज राम आएंगे। 14 सालों के बाद में वनवास पूरा करके आज श्री राम पधारेंगे। सारी प्रजा खड़ी है और तीनों माताएं भी आई हैं, कौशल्या भी है, सुमित्रा भी है, कैकेयी भी है। आज कैकेयी के पांव भारी हैं, आंखें उठ नहीं रही, अंदर से शर्मसार है। उसको पता है कि उसने क्या कर दिया है, तो है आंखें झुकी हुई हैं। और उसके बाद जैसे ही श्री राम का रथ आया और वो जैसे उतरे और देखा कि ओ हो क्या पूरी अयोध्या आई है। उन हजारों की मेदनी में एक तरफ खड़े हुए उन्होंने अपनी तीनों माताओं को देखा, अपनी जन्मदात्री मां कौशल्या खड़ी है, मां सुमित्रा खड़ी है, लक्ष्मण जिनका बेटा अपनी भाई की सेवा में 14 वर्ष रह करके आया, अपनी मां का त्याग किया, राजमहल का त्याग किया, अपनी पत्नी का भी त्याग करके जो 14 साल केवल अपने भाई के लिए रहा, वो मां सुमित्रा भी खड़ी है और मां कैकेयी जिसने वनवास दिलाया वो कैकेयी भी खड़ी है। श्री राम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मां कौशल्या आतुर है अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाने के लिए, वो मचल रही है, कब मेरा बेटा मेरे पास आए मैं इसको हृदय से लगा लूं। आंखों में अश्रु जल बह रहे हैं। और जैसे जैसे राम आगे आए, जैसे मां कौशल्या के पास पहुंचे, उन्होंने कौशल्या को भी प्रणाम नहीं किया। उसके बाद में मां सुमित्रा के पास पहुंचे, उसको भी अभी प्रणाम नहीं किया। और तीसरी मां जिसने वनवास भेजा था, सबसे पहले श्री राम कैकेयी के चरणों में जाकर के झुकते हैं, मां तुझे नमन। कैकेयी तो बेचारी हिल गई,
पांव तले से जमीन खिसक गई। जिसको मैंने वनवास भेजा, आज वो पुत्र मेरे चरणों में सबसे पहले मुझे माथा नवा रहे, मुझे माथा टेक रहे। धड़ 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 उसकी आंखों में से सावन भादो। वो समझ नहीं पाई ये क्या हो गया, और उसने राम को अपने चरणों से उठाया, हृदय से लगाया और कैकेयी बोल उठी, राम आज मैं समझ गई, आज मैं समझ गई राम, तू इतना महान क्यों है। सच में तू अपने गुणों के कारण तू भगवान है, तू महान है। आज मैं तेरी भगवत्ता को मान गई। ऐसे तो महान नहीं बना जाता। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो तो हम उसको देखते तक नहीं, और फिर बनना हमको भगवान है। किसी ने हमारे साथ बुरा बोला हो, बुरा कुछ कहा हो, तो हम उसको देखने को तैयार नहीं, बुलाने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। अगर पता लग गया फला फला ने मेरे लिए ऐसा कहा है, उसी समय मन में गांठ, देख लूंगा तेरे को, कोई बात नहीं। ऐसी ग्रंथि, वैर की ग्रंथि, द्वेष की ग्रंथि, और फिर हम भगवान बनने की साधना कर रहे हैं। मन में द्वेष पल रहा है, विचारों में वैर बन रहा है, और इधर हम धर्म साधनाएं कर रहे हैं और उधर ग्रंथियों पे ग्रंथियां बंधी हुई हैं। उन ग्रंथियों को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। कितनों के साथ में हमारा वैर विरोध बंधा हुआ है। आज हम विचार करें कि हमारे मन के अंदर में कितनों के प्रति वैर है, द्वेष है, क्रोध है, कितनों के प्रति हमारे मन में ग्रंथियां हैं। पर्वाधिराज पर्युषण आ रहे हैं, किस लिए? हमारे मन में जो जो जिस जिसके प्रति भी कोई दुर्भाव है, वैर विरोध का भाव है, द्वेष का भाव है, इन पर्व के दिनों में हमें उनके प्रति सभी ग्रंथियों को खोल करके, निर्ग्रंथ बन करके, सभी वैर विद्वेष का विसर्जन करके, पर्व के दिनों में अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें उनसे क्षमा याचना करनी। तब यह पर्व आराधना सफल होगी। प्रतिक्रमण हो जाएंगे, पौषध हो जाएंगे, पूजाएं हो जाएंगी, प्रवचन हो जाएंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ तो काहे की पर्व आराधना, काहे के पर्युषण? पर्युषण तो हमारे वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण करने आए हैं। पर्युषण में एक ही संदेश है, वैर का विसर्जन करो। जिन जिन के प्रति द्वेष बांध रखा है, उन द्वेष की गांठों को खोलने का यह अवसर है। यदि जिस समय तुम्हारे मन में यह ग्रंथि बंधी, उस समय तुम मुझसे क्षमा याचना नहीं कर पाए, और ज्ञानी भगवान तो कहते हैं कि भले तुम्हारी भूल नहीं भी है, तुमको लगता है कि मेरे काय की भूल, मैंने थोड़ी गलत किया है, सामने वाले ने गलत किया है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने बुरा व्यवहार किया, मेरी क्या गलती? माना हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई अपराध नहीं, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि भले तुम्हारा दोष नहीं हो, फिर भी तुम उदार हृदय से सामने जाकर के उससे मिच्छामि दुक्कडम मांग लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम आराधक की श्रेणी में आ जाओगे, तुम निर्ग्रंथ की श्रेणी में आ जाओगे। वास्तव में तुम पर्युषण पर्व की आराधना करने के सच्चे हकदार बन जाओगे। यदि तुम्हारे साथ में किसी का अनबन है, बोलचाल बंद है, लेन देन बंद है, आना जाना बंद है, सारा व्यवहार बंद हो चुका है, ऐसे बहुत सारे हमारे संबंध बन चुके होंगे, वर्षों वर्षों से चले आ रहे होंगे, अरे बाप दादा की पीढ़ी से भी चले आ रहे होंगे, जिनके साथ में आज हमारा कोई लेना देना ना होगा, लेकिन ये पर्व हमें यही संदेश देने आए हैं कि भैया अब उन ग्रंथियों को खोल लो, थोड़ा हृदय को उदार करके, मन को विशाल करके,
मुझे आराधक बनना है, मुझे भगवान का शासन मिला है, मुझे मेरी आत्मा को दुर्गति में नहीं ले जाना, मुझे इसी भव के अंदर में सभी वैर विरोध को भूल करके खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में। सूत्रों में तो हम बोल देते हैं खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, लेकिन वास्तविक जीवन में वैसे के वैसे पर्यूषण आ रहे हैं जिनसे हमारा मन मुटाव है, दुराव है, बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, लेन देन बंद है, सभी व्यवहार हमारे टूट चुके हैं। ये पर्यूषण ये यही संदेश देने आया है कि भैया अब थोड़ा अपने मन को विचारों को उदार करो और बड़ा दिल रखो। भले तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी तुम सामने से क्या कर लो, मिच्छामि दुक्कडम कर लो। उदायन की तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो चंड प्रद्योत की थी, फिर भी क्षमा याचना किसने की, उदायन ने की। इसीलिए उदायन को हमारे जैन शासन के अंदर में आराधक माना गया। गलती ना होते हुए भी उसने क्षमा याचना करी और चंड प्रद्योत ने अपने मन के अंदर में माया रख करके धर्म की आराधना करी, संवत्सरी की उपवास किया, उसने सच्चे दिल से क्षमापना नहीं करी। इसलिए चंड प्रद्योत को हमारे यहां पर विराधक माना गया। उदायन आराधक और चंड प्रद्योत विराधक। पर्यूषण सामने खड़े हैं, इतने महान पर्व आ रहे हैं। दिवाली आती है तो दिवाली से पहले आप अपने घरों को क्या करते हो, साफ सफाई करते हो, सजाते हो, संवारते हो, क्योंकि दिवाली आ रही है। और पर्व आता है, हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, सज धज जाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। दिवाली से पहले हम घर को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन पर्वाधिराज पर्यूषण आ रहे हैं। कौन से घर को सजाना है? अब आत्म भवन को सजाना है। कब सजाएंगे? कितने बजे का टाइम है? हम भी झाड़ू पोछा लेके आ जाए। अपने आत्म भवन को, अपने मन के अंदर में जो कचरा है, जो मैलापन है, जो विचार दुराव बने हुए हैं, उनको धोने का, ये प्रक्षालित करने का ये पर्व आया है। पर्यूषण, बहुत पर्यूषण आए। कितने पर्यूषण कर लिए, जितनी उम्र है उतने पर्यूषण मना लिए, लेकिन अभी तक आत्मा का पर्यूषण नहीं मना। बाहर के पर्यूषण मनाए, बाहर की आराधना करी, मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लग गई, पूजाओं की लाइन नंबर ही नहीं आ रहा। इतने इतने सैकड़ों फूलों से भगवान की अंगरचना भी कर दी। सुबह भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पौषध भी हो रहा है, शाम को भी प्रतिक्रमण, बड़े बड़े व्याख्यान सुन रहे हैं, कल्प सूत्र की वाचनाएं सुन रहे हैं, सूत्र शिरोमणि चढ़ावे ले रहे हैं। दोपहर को भी कल्प सूत्र जी की वाचना सुन रहे हैं। और 8-8 दिनों तक पर्व की आराधना करके और संवत्सरी वाले दिन बड़ा प्रतिक्रमण करके भी, और पंचमी के दिन जो पर्यूषण से पहले थे, पंचमी से फिर वैसे के वैसे। तो ऐसे पर्यूषण अनेक बार आए। ये पर्यूषण हमारे सिद्ध गिरिराज की छत्र छाया में है। ऐसा तीर्थ मिलेगा, ऐसी भूमि मिलेगी, ऐसा गिरिराज मिलेगा, ऐसे आदिनाथ दादा, ऐसे जीती जाती ज्योत
साक्षात जीवंत परमात्मा बैठे हैं। जिस परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा के विधान में जिस समय परमात्मा के अंजन किया गया, उस समय आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा ने जिस तरह से कोई जीवित व्यक्ति श्वास लेता है, उसी तरह से इस प्रतिमा ने 7 बार श्वासोश्वास लिया। ऐसी देवाधिष्ठित आदिनाथ दादा की जीवंत प्रतिमा, अनंत अनंत सिद्धात्माओं का ये मोक्षालय, सिद्धालय, अनंत सिद्धों की भूमि, और ऐसी परम पावन पवित्रतम भूमि पर, ऊर्जावान भूमि पर आकर के भी, और यहां पर्यूषण करते हुए भी यदि हमारी आत्मा को पर्यूषण का स्पर्श नहीं हुआ, हमारे कषाय नहीं धुले, हमारे विकार नहीं मिटे, हमारे विचार पवित्र नहीं बने, हमारा आचरण नहीं सुधरा, तो काहे के पर्यूषण। ये जितने पूर्व के प्रवचनों की जो श्रृंखला थी, ये पर्यूषण तक पहुंचने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए ही थी, ताकि पर्यूषण आने तक हम इतने निर्मल होते जाएं ताकि पर्यूषण की वास्तविक आराधना तपश्चर्या हम सिद्ध कर सके। ऐसी पर्व आराधना अब परसों से प्रारंभ होने जा रही है। चतुर्विध संघ उसमें जुड़ेगा। देश और दुनिया में जहां जहां पर भी जैन धर्मावलंबी रहते हैं, इन 8 दिनों तक वह देवगुरु धर्म की आराधना में जुड़ने वाले हैं। हमें भी सिद्धगिरी राज की छत्र छाया में अवसर मिला है और इसका हम खूब खूब स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपनी आत्मा का कल्याण साधे। आज इतना ही। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मोपवरितां ज्ञातारं विषतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय वीराय जगगुरु हो ममम त्वपभावो भैवम भवनिभ्यो मग्गानुसारिया एट्टफल सिद्धि लोक वृद्धिचाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरुजोगो तब वैन सेवना आभव मखंडा। ओम ममम त्वपभावो। कल विषय चल रहा था परमात्मा देवादिदेव तीन लोकनाथ का प्रभाव क्या है। प्रभाव कैसा है, उसके प्रभाव की बात तो छोड़ें, पहले अपनी बात करें। एक बात मान के चलो, सूर्य आकाश में चमकता है, पूर्ण रूप से चमक रहा है आकाश में, और उसकी किरणें इस धरती पर रही सभी पदार्थों पर पड़ रही हैं। सभी पदार्थ सूर्य की किरणों को ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी तत्व ग्रहण कर रहे हैं। हीरे पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो कांच के ऊपर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और पत्थर के ढेले पर, मिट्टी के ढेले पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। सूर्य की किरणों में कोई पक्षपात नहीं है कि ये हीरा है तो मैं किरणें ज़्यादा हूँ, और ये मिट्टी है, ये कांच है, इस पर किरणें कम डालूँ। सूर्य में पक्षपात नहीं है, कोई भेद नहीं है सूर्य के मन में। सूर्य तो समान रूप से अपनी किरणें बिखेर रहा है, उन किरणों को प्राप्त कर रहे हैं सारे पदार्थ। आम भी उस किरणों को प्राप्त करता है, तो नीम का वृक्ष भी उस किरणों को प्राप्त करता है, समझना।
केले का वृक्ष भी प्राप्त करता है और कांटे का जो पेड़ है वो भी किरणों को प्राप्त करता है। फूल, किसी भी फूल को देखो, फूल भी किरणों को प्राप्त करते हैं। हजारों वनस्पतियां हैं वो भी किरणों को प्राप्त कर रही हैं। सूर्य की किरणें एक ही हैं, अंतर नहीं है, पर सभी पदार्थ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। कांच कैसा चमकता है और हीरा कैसा चमकता है। कांच कैसा चमकता है, उस हीरो को प्राप्त कर, और कांच का टुकड़ा कैसा चमकता है, हीरा कैसा चमकता है, किरणें तो समान है। कांटे के वृक्ष पर भी वही किरणें हैं और फूल पर भी वही किरणें हैं। फूल के वृक्ष पर भी उन किरणों को पाकर कांटा भी बढ़ता है तो फूल भी बढ़ता है। हीरा भी चमकता है तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है, सब चमकते हैं, पर चमक चमक में अंतर होता है। भेद किरणों में नहीं है, जिन पर किरणें पड़ रही हैं, जो किरणों को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी पात्रता में भेद है। परमात्मा की कृपा में, प्रभाव में भेद नहीं। हम पात्र लोग हैं, हमारे में भेद है। और यदि हमारे में हम कांटे हैं तो कांटे बढ़ेंगे, आम है तो आम बढ़ेंगे, और नीम है तो नीम बढ़ेगा हमारे में से। सही बात है ना। तो भेद, परमात्मा तो सूर्य जैसा कृपा बरसा रहा है, हमको नहीं मिल रही तो उसमें कारण किया, हम ग्रहण नहीं कर रहा पाए। कोई व्यक्ति ज्यादा ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है। भेद किरणों में नहीं है। वीतराग तो वीतराग ही है, उसकी कृपा जैसे अभावी जी पर है वैसे भवि, भवि और अभावी का भी उसके मन में भेद नहीं है, समझो। एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय का भी भेद नहीं है, किस गति में उसका भी भेद नहीं है, उसके मन में कोई भेद नहीं है। जो मोक्ष में जा सकता है और जो मोक्ष में नहीं, दोनों पर समान 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 उसकी तो कृपा बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। हमको नहीं, हम कहते इसको कृपा ज्यादा मिल गया। अरे हम अपनी भूमिका देखें, हम अपनी लायकात देखें, हम अपनी पात्रता देखें, अपनी योग्यता देखें। नहीं, अरे कृपा नहीं बरस रही तो कारण क्या है। इतना ही नहीं, हम गीत गाते हैं, महाविद्य क्षेत्र की बात करते हैं जाने पर। अरे महाविद्य क्षेत्र में जा, यहाँ भी सिमंदर स्वामी की कृपा यहाँ भी बरस रही है। ये नहीं सिमंदर वहीं बरस रही है, यहाँ भी बरस रही है। हाँ, हम अपनी पात्रता देखें, कृपा तो है, उसका प्रभाव तो है अतुल्य। जो कल बहुत चर्चाएं की थी प्रभाव को लेकर, प्रभाव तो है, पर हमको नहीं मिलना कारण क्या है। सागर में असीम जल राशि है, आप जाओ, सागर मना थोड़ी करता कि इतना लेके जाओ, इतना लेके जाओ, कम लेके जाओ, ज्यादा लेके जाओ। नहीं, तुम्हारे पास जैसा बर्तन होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, वैसे तो जल तुमको मिलेगा। सागर ने थोड़ा, तुम चम्मच लेके जाओ, चम्मच इतना जल मिलेगा। गिलास कटोरी कटोरी लेके, गिलास लेके लगेगा। जैसा बर्तन होगा उतना ही जल तुम ला सकते हो, ज्यादा नहीं ला सकते। हाँ, बर्तन है उससे कम ला सकते हो, ज्यादा नहीं ला सकते, ये मान के चलो। तो परमात्मा की सागर वर गंभीरा, वो तो गंभीर है सागर जैसा। अनंत वीतरागता उसके पास है, एक नहीं अनंत वीतरागता है। हमारे में वीतरागता प्रकट नहीं हो रही या कम प्रकट हो रही है, वो हमारी पात्रता का आधार है। एक छोटी सी कहानी, कई कहानी है, और पात्रता के लिए योग्यता क्या करनी, वह लक्ष्य। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, मुंबई की कहानी है, मुंबा देवी की कहानी है। और उस व्यक्ति को हम सब जानते हैं, नवटूक में कटूक उस व्यक्ति ने बनवाई है।
भले ही वह प्रतिष्ठा के समय हाजिर नहीं था, बनवाने का काम उसने किया था, उसकी पत्नी ने आकर प्रतिष्ठा करवाई थी। बड़ी कई कहानियां उस व्यक्ति की। नव टूक में एक टूक, मोती सा शेर टूक। क्या था मोती सा शेर टूक? बड़ा करनालू दयालु। भाई खला उसका घर, हवेली भाई खला में घर, हवेली मोती सा शेर टूक। क्या वो भक्त था परमात्मा का? क्या उसने कृपा प्राप्त की? उसकी योग्यता देखो, उसकी पात्रता देखो, उसकी लायकात देखो। बहुत से प्रसंग हैं उसकी जीवन में, एक नहीं सैकड़ों प्रसंग हैं मोती सा सेठ के जीवन में, परमात्मा की कृपा से संबंधित, परमात्मा के प्रभाव से संबंधित। उसकी भक्ति के, उसकी लोग योग्यता का भी देखो, उसकी लायकात भी देखो, उसकी पात्रता भी देखो, किस तरह से उसने अपने जीवन में परमात्मा भक्ति के काम किए और परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया। याद रखो, परमात्मा भक्ति के कार्य अलग चीज़ है और परमात्मा की कृपा प्राप्त करना एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत अंतर है। कार्य तो सब करते हैं पर अंतर बहुत आता है। एक दिन जा रहा है मोती सा सेठ, बग्गी पर बैठा है, बग्गी में जा रहा है, 4 घोड़ों की बग्गी है, सारथी बग्गी को चला रहा है। चलाते चलाते थोड़ी देर आगे निकला है, अचानक मोती सा सेठ की नज़र एक कुछ गायों पर पड़ती है। एक देखता है कि कसाई कुछ गायों को सामने से लेकर आ रहा है। जैसे उसने देखा एक कसाई और गायों को लेके आ रहा है, समझ गया कसाई गायों को किस लिए लेके आ रहा है, कोई दूध दोहने के लिए नहीं आ रहा। उसके मन में ऐसे दृश्य को देखकर गायों के प्रति एक करुणा भाव पैदा हुआ, एक दया। अरे अरे मेरे होते हुए मेरे सामने, और ये कसाई ये गायों को अब कत्ल खाने ले जाए? नहीं 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 नहीं, मेरे सामने कैसे ले जा सकता है? दया है, करुणा है। गायों को देखकर गाय पर बड़ी करुणा आई है। जैसे पास में आया, सारथी को कहकर, चौकीदार को कहकर बग्गी रुकवाइए। कसाई से बात की है, गायों को कहाँ ले जा रहे हो? कसाई खाने लेके जाऊंगा। और कहाँ लेके जाऊंगा? तेरे को कितने पैसे चाहिए? मैं दे देता हूँ, देने को तैयार है। कितने चाहिए बोल। वो बोलता नहीं है। वो कहता जितने तू कहेगा उतने दे दूंगा, तू बोल तो सही मुंह से, बस ये गाय बचनी चाहिए। कसाई कहता नहीं, मेरे को गाय बेचनी नहीं है, मैं तो कसाई खाने लेके जाऊंगा, चमड़ा चाहिए, सींग चाहिए, ये चाहिए मेरे को, मुझको बेचनी नहीं है। वो कहता जितना पैसा चाहिए मैं सौदा नहीं करूंगा, जितना तू कहेगा उतना दे दूंगा। कहता नहीं, पैसा नहीं चाहिए मेरे को गाय ही चाहिए। काफी समझाया, नहीं समझ रहा। उसने अपने सारथी बग्गी चलाने वाले को कहा कि भाई अब तू बात कर। बग्गी वाला नीचे उतरता है, उससे बात करता है, वो भी समझाता है। बिल्कुल कसाई ऐसा कि टस से मस नहीं हो रहा, कितना प्रलोभन दे रहा, नहीं 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 नहीं। बात बनते न देख मोती सा सेठ ने कहा कि चल भाई अब तुम दाम में तो शाम से बात कर, कुछ धमका, डरा, भय दिखा। पहले तो प्रलोभन दिया, अब भय दिखाता है, और भय दिखाए कि तुझे दे 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 बहुत, पर नहीं, वो मानता ही नहीं है। अब उसको दया आ रही है, वो कहता है तू तीसरा नेत्र खोल। मोती सा सेठ कहता है उसको तीसरा नेत्र खोल, और ऐसा गुस्सा होता है फिर भी कसाई नहीं मान रहा। उसने कहा कि भाई और धमका,
पर ये किसी भी हालत में ये गाय कसाई खाने में नहीं जानी चाहिए। बस मोती साहब सेठ के कहने से उसने एक जोरदार चांटा लगाया उसको, और जैसे ही लगा कनपट्टी पे चांटा लगा, बेचारा गिर गया, और गिरते ही हेमरेज हो गया। गया तो अच्छा करने के लिए गया था, धमका रहा था, और धमकाने पीछे भी उसके मन में करुणा थी, कोई द्वेष नहीं था, भावना अच्छी थी। धमकाने पीछे कोई लालच के कारण नहीं धमका रहा था, दया के कारण धमकाया था उसने। और चांटा भी सेठ के कहने से मोती साहब सेठ के लगाया, गिर गया, हेमरेज हो गया उसी समय। और योगानुयोग भवितव्य था कि उस समय उसका प्राणांत हो गया। मोती साहब सेठ मग्गी में बैठा है, नौकर नीचे खड़ा है, और देख लिया मोती साहब सेठ ने कि भाई अब ये राम नाम हाँ हो चुका है, अब क्या करे, अब क्या करे। हम होते तो क्या करते। ये पात्रता का योग्यता देखो उसकी, हम होते तो क्या करते। और मोती साहब सेठ तो वहीं है। इतने में पुलिस वाले घुड़सवार निकल रहा था, और पुलिस वालों ने कहा, घोड़े पर पुलिस चलती थी, अंग्रेजों के समय की बात है, भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। पुलिस घुड़सवार पुलिस गुजर रही थी, उसने जैसे देखा तो तुरंत पुलिस वाला आ गए वहां पर, और उससे पूछा किसने मारा है। नौकर खड़ा है नीचे, और मालिक मोती साहब सेठ बग्गी में बैठा है। नौकर जवाब दे इससे पहले ही मोती साहब सेठ बग्गी से नीचे आ जाता है, और जो पुलिस वाले को जवाब देता है, नौकर को पीछे करता है, और उसको कहता है इसको मैंने मारा है। क्या बात है, क्या कहता है, इसको मैंने मारा है। पुलिस वाले के सामने कहता नहीं, नौकर ने नहीं मारा, मैंने मारा है। ऐसी कहने की हिम्मत अपने में है, और यदि अपने से कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, हम वहाँ पर खड़े रहते हैं कि गाड़ी लेकर चल देते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, और पुलिस का जैसे देखा, और ये इसको इसने तो मारा ही नहीं, नौकर ने मारा है, नौकर से दुर्घटना हुई है, पर मोती साहब क्या कहता, अपने ऊपर ले राग बना, नहीं मैंने मारा है। दिखने में तो बहुत छोटी सी बात है, दिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इस स्थान पर यदि अपन हो, रोज दुर्घटना हो जाए। पड़ोसी के घर का बच्चा भी यदि थोड़ी सी साइकिल से गिर जाए, अपन जल्दी से आगे निकल जाते हैं, नहीं भाई ये पुलिस का चक्कर बनेगा, इसको उसका क्या होगा इसकी चिंता नहीं, अपन अपनी चिंता करते हैं। अपन अपनी चिंता करते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी थोड़ी चिंता करते हैं इसका क्या होगा। भले ही गलती अपनी हो, फिर भी हम अपनी चिंता करते हैं, उसकी चिंता नहीं, गलती अपनी होने के बावजूद। शराबक किसका नाम, अपने कारण दूसरे पर आंच न आए, किसको कहना शराबक। शराबक का लक्षण देखो उसमें मोती साहब सेठ में, नहीं इसको मैंने मारा है। आज की तारीख में हम तो दूसरे को फंसाने में लगे रहते हैं। मोती साहब सेठ चाहता तो फंसा सकता था, कह सकता था मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है, आया सामने, और उसे में पुलिस वालों ने मोती साहब सेठ के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। क्या बात है, इतना बड़ा सेठ, साधर्मिकों का, भक्ति का, न जाने कितने कितने अपने जीवन में उसने काम किए हैं मोती साहब सेठ ने। पुलिस ले गई,
जेल में ले गई। मुकदमा चालू हुआ। लोगों को जब पता लगा रे मोतीसा सेठ जेल में चला गया, लोगों ने बहुत बहुत कामना की और मोतीसा सेठ से मिले। और मोतीसा सेठ ऐसा कि अपनी बात से टस से मत, लोगों ने उसको समझाया, अरे नौकर ने मारा है तुम कह दो। उसके वकीलों ने कहा कि तुम बच जाओगे, इतना कह दो नौकर ने मारा, इतना ही तो कहना, और मारा ही नौकर ने है। उसने कहा बात ठीक है, मारा नौकर ने है, मेरे सेवक ने मारा, पर सेवक ने मेरे कहने से मारा। सेवक ने अपनी इच्छा से नहीं मारा, नौकर ने अपनी इच्छा से नहीं मारा, मेरे कहने से मारा है, तो गुनाहगार नौकर नहीं मैं हूं। गुनाहगार कौन है? नौकर के सेठ हैं? ऐसे हजारों गुनाह हम रोज करते हैं और कभी भी अपने गुनाह को स्वीकार नहीं किया। लोगों से हमने हजारों बार माफ़ी मांगी, पर अपनी गलती को स्वीकार करके माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी मांगी पर अपनी नहीं यार, गलती तो इसकी थी, अब मैं चलाने चाहता, मैं बस माफ़ी चाहता हूँ, बस चल माफ़ी करना। फिर भी माफ़ी मांगने के बाद भी गलती तो इसकी थी, मेरी तो थी नहीं। हमने आज तक, एक सबसे बड़ी बात, हमने आज तक अपनी कभी भूल को स्वीकार नहीं किया। हमें हर चीज में दूसरों की भूल देखी, अपनी भूल, अपनी गलती देखी नहीं। दूसरे की भूल देखी, इसकी गलती के कारण, इसके कारण मेरे को गुस्सा आया, इसके कारण मैं ऐसे किया, इसके कारण मैंने ऐसा किया। अपनी बात तो कभी देखी नहीं। दूसरे का दोष देखा, अपना दोष तो कभी देखा ही नहीं। हमेशा दूसरे का कारण हुआ, दूसरे के कारण ऐसा हुआ। प्रतिक्रमण की एक विधि है। सबसे पहले अपने दोषों को ठाने दुश्चिंत्य दुर्भाषित दुश्चिठ्य, पहले मैंने तो दुश्चिंत किया है, मैंने तो दुर्भाषित किया है, उसको पहले स्वीकार करो, बाद में प्रतिबंध की बात आती है। दुश्चिंत्य दुर्भाषित दुश्चिठ्य दूसरे की बात नहीं है, मैंने किया दुश्चिंतन दुर्भाषीय दुश्चिंतन। और यदि अपने गलती को स्वीकार नहीं करते तो प्रतिबंध कैसे करेगा भैया? गलती को स्वीकार नहीं है, क्षमा मांग रहे हैं पर गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। गलती तो दूसरे की है, दोष तो दूसरे का है। मोतीसा सेठ कहता है नहीं, दोष मेरा है। लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, सगे संबंधियों ने, मित्रों ने समझाया कि कह दो कह दो कह दो। अरे पुलिस वालों ने भी समझाया कर कह दो, छूट जाओगे। फिर उसका नौकर को तो हम देख लेंगे बाद में, जो होगा देख लेंगे बाद में, पर तुम तो छूट जाओगे। पर ऐसा परमात्मा का भक्त, ऐसा जिन शासन का अनुरागी, ऐसा अनुरागी जिन शासन का, जिन वचनों का नहीं 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 नहीं, भूल मेरी है, मैं अपनी भूल को दूसरे को नहीं मार सकता। नौकर की कोई गलती नहीं, नौकर निर्दोष है, जो सजा करनी है मुझे करो। क्या खुमारी है उसके मन में, मोतीसा सेठ के मन में? खाली मंदिर ही बनवाया, टूकी बनवाई है, ये नहीं है। हम तो देखते थे मंदिर बना, टूक बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, पर अंदर का उसका रूपांतर देखो, उसकी चित्त शुद्धि देखो, उसकी व्यवहार शुद्धि देखो, उसकी मन शुद्धि देखो, जिन आज्ञा के प्रति उसका प्रेम देखो। ये उसकी भाव भक्ति है, द्रव्य भक्ति नहीं। ये तो टूक बनाई है जो द्रव्य है, पर भाव भक्ति
परमात्मा के वचनों के प्रति अडिग आस्था नहीं। ये भाव भक्ति है, ये तो द्रव्य टूक है। उसने अपने अंदर में भी ये परमात्मा के वचनों की एक टूक बनाई है। परमात्मा की प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं की, परमात्मा के वचनों की प्रतिष्ठा अपनी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में की है। ये है, नहीं माना तो नहीं माना, सहमत हो गए। लोगों ने बहुत कोशिशें की, ये किया वो किया, और पूरी जनता पूरा भाई खड़ा, पूरे मुंबई देवी मोती सा सेठ के नाम से परिचित थी। जब पता लगा सारे लोगों ने जुलूस निकालने चालू किए, पर कानून तो कुछ कर नहीं सकता था। कानून तो मोती सा सेठ के वचनों से बंधा हुआ था, और मोती सा सेठ मान नहीं रहा था। चुकादा हुआ, ब्रिटेन से लंदन से फैसला आया, फांसी की सजा। काय की सजा? आज कारावास नहीं, 10 दिन 5 दिन 15 दिन की नहीं, साल 2 साल 5 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, आजीवन कारावास नहीं, फांसी। छोटी मोटी सजा नहीं, फांसी की सजा। ब्रिटेन से लंदन से चुकादा आया केस का, फाइनल आया, ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में आ गया फैसला। केस लंबा चला ही नहीं, मात्र 7 दिनों में तो फैसला आ गया। ये तो मान ही नहीं रहा था। काय की सजा? फांसी की सजा। फिर भी फांसी की सजा सुनने के बाद भी दोबारा उसको समझाने गए, फांसी वगैरह कुछ नहीं, फांसी वासी नहीं, मुझे परमात्मा ने जो कहा है मैं उसकी आज्ञा का भक्त हूं, फांसी से चिंता नहीं है मेरे को। भूल मेरी है, गलती मेरी है, प्रायश्चित मैं करूंगा, फांसी हो चाहे कुछ हो। दूसरे को पहली बात, हम हमेशा दूसरे को फंसाते हैं, फंसाने के ढंग देखते हैं किस तरह फंस जाए और मैं बच जाऊं, छूट जाऊं, और सब लोग इसको बचाने में लगे हैं। वो कहता नहीं, तुम्हारी बातें नीति परख नहीं है, मैं नीति अन्याय को नहीं छोड़ सकता, फांसी हो चाहे कुछ हो, नीति और न्याय वो मेरे पक्ष में रहेगा, मैं उसका पुजारी हूं। फांसी से क्या? ऐसी भक्ति अपने पास है? हो मामा मतुआ प्रभाव, हे भगवान तेरा प्रभाव से हो, क्यों प्रभाव से? मिट्टी के ढेले पर सूर्य की किरणें चमके तो क्या चमक आएगी? ये तो हमारा हीरा है, हीरा कोई ना रूरा। मोती सा सेठ, चमक आ रही है, फांसी की समझ में फिर भी चमक आई है, कोई निराशा नहीं है, कोई गम की रेखा नहीं है कि चेहरे पर। मृत्यु दंड फांसी, क्या बात है, वो चमक उठा चेहरा, कोई विषाद नहीं है, कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फांसी को भी हंसते हंसते स्वीकार कर रहा है। अपने में इतनी हिम्मत है। कांच के टुकड़े हैं, हीरे हैं, मिट्टी के ढेले हैं, किरणें पड़ रही हैं, बदलती हैं, और देखो हमारी घड़ी घड़ी पल पल 2-2 मिनट इच्छा बदल रही है। इच्छा बदल नहीं कि नहीं? जो 1 घंटे पहले से वो इच्छा भी बराबर है कि नहीं? बदल गई, आधा घंटे बाद फिर बदल जाएगी, आधा फिर बदल, क्षण क्षण इच्छा बदल रही है। वक्त बदल रहा है पर उसकी इच्छा नहीं बदल रही। हमारे वक्त के साथ दिन में 1000 लाख करोड़ बार इच्छा बदल रही है। अभी ये अच्छा, अभी ये अच्छा, अभी ये बुरा, अभी ये अच्छा, ये अच्छा, बुरा, 1000 बार अच्छी बुरी इच्छा उठ रही है, अच्छी और बुरी 1000 बार उठ रही है। इस चीज ऐसी क्या बात है? हमारी अपने मन में इच्छाओं पर भी कंट्रोल नहीं है यार, तो भक्त कहां से बनेंगे यार? इच्छाओं पर कंट्रोल, इच्छाओं पर नियंत्रण, सबसे बड़ा तप इच्छाओं पर नियंत्रण।
इच्छा बदल नहीं रही, उसकी बदल नहीं रही, हमारी तो इच्छा बदल रही। संसार की इच्छा बदलती जा रही है, भक्ति की दुनिया की इच्छा बदलती जा रही है। हजार एक समय देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। तीसरी बार फांसी का पूछा, अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा तो मेरी वही है भाई। तीसरी बार भी आया है। समय पूरा होता जा रहा है, मैं कहानी पूरी कर रहा हूँ, नहीं इसको रहस्य बहुत है इसके। तीसरी बार आया है, वही पूजा की, वही नाचा, चामर लेके नाचा है, क्या नृत्य है उसका। आया है, अब सबको पता है अब तो फांसी हो जाए। और इस बार तो न जाने कितने लोगों ने आके रस्से को चेक किया है, मशीन को चेक किया है, उसको किया है, न जाने कितने कितने जासूस इकट्ठे किए। तो चारों पहले जासूस एक बड़ा हुआ था कि कोई आता नहीं, कोई कह क्या। इतनी कोशिश की, रस्सा टूटा कैसे, पर कुछ पता ही नहीं लगा सकते दोनों बार रस्सा टूटा कैसे। बस लेबोरेटरी में ये जांच कराई, नहीं रस्सा ठीक था। अब तीसरी बार उनको है, कोई कुछ हो गया तो विक्टोरिया हमारी कुछ कर ना दे, हमको ही सजा ना हो जाए। क्या बात है, सजा देने वालों को डर लग रहा है, कुछ हो गया तो विक्टोरिया हमारी हमको सजा ना दे दे। जिसको सजा मिल रही है उसको डर नहीं है, वो भयभीत नहीं है। सजा देने वाला भयभीत, तू अपा बाबा हो मामा, तू अपा बाबा भयवाम। और जिसने जय विराय जगगुरु बोला है, भयभीत काय का, जय विराय जगगुरु। जिसकी दृष्टि में भी तेरा आ गया, जिसकी जैसे में जगत हुआ, फिर भाई का वो चेख रहे हैं कि अब कुछ हो ना जाए, उसकी गाज हम पर ना गिर जाए। इतने मजिस्ट्रेट भी कांप रहा है। उसके जीवन का भी पहला किस्सा, न जाने कितनों को फांसी, पहला किस्सा ऐसा। तीसरी बार भी फांसी पर चढ़ाया गया है। मजिस्ट्रेट ने कहा खींचो, रस्सा खींचा और परमात्मा तीसरे बार रस्सा टूट गया। क्या बात करते हैं यार की जय। रस्सा टूट गया, मटर कांपने लगे। अरे वो तो खड़ा शांति से, रस्सा टूटा और जल्ला जो मिटर के देखो कांप रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, महारानी क्या कहेगी हमको। क्या बात है, कौन कांप रहा है, कौन भयभीत है, हैं? और कौन प्रसन्न है। टूटने के बाद भी उसके मन में कोई विकार नहीं, कोई खुशी नहीं। मोती साहब कोई खुशी नहीं कि रस्सा टूट गया है। मोती साहब सेठ ने फिर समाचार भेजा तो विक्टोरिया हमारी समाज भेजा, अरे अरे ये 3 बार के बाद फांसी नहीं देनी, ये कोई खुदा का बंदा लगता है, इसको मुक्त किया जाए। क्या बात है, तो आदिनाथ भगवान की जय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो मामा मत अपभाव, हो मामा मत अपभाव, हो मामा मत अपभाव। क्या प्रभाव है यार इसका, क्या है ये। चमत्कार नहीं है, समझना, दिमाग से चमत्कार के भूत प्रेतों को निकाल देना। ये हकीकत है, सच्चाई है, सच्चाई हकीकत है। इसीलिए उसको उस गाथा को हमेशा याद रखो। आप बोलते हो उपसर्गा क्षयमयंती वल्लयः मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वर। कब पूज्य माने जिनेश्वर है। जिनेश्वर के पूज्यमान पर क्या होता है, हकीकत देखो। उपसर्गा क्षयमयंती हुआ के नहीं, सिद्ध्यन्ते विघ्न वल्लयः और मनो प्रसन्नता में थी। तीनों बातें हुई कि नहीं हुई, तीनों घर कब हुआ, कब हुआ पर पूज्य माने जिनेश्वरे, पूज्य माने जिनेश्वरे, पूज्य माने जिनेश्वरे। क्या बात करते हो, जिनेश्वर के पूज्य माने पर। तो समय 11:15 बज गए। इसका रहस्य विचार करो, किस तरह का ये उसका जीवन था, क्या था उसका प्रभाव। और आज यदि हमको प्रभाव नहीं मिल रहा तो हम अपना गुनाह देखें, अपना दोष देखें, अपनी पात्रता को सुधारें। हम कांच के टुकड़े न बने, हम हीरे बने। चमक आएगी, हम जब बड़ा बर्तन लेके जाए सागर में आएगा पानी।
बरसे की कृपा, उसकी कृपा तो बरस रही है। पर याद रखना, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा कृपा सो कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जो नहीं है जो सब विधि सेवक होए। क्या बात है। और सेवक की, भक्त कृपा तो चाहता है उसकी, और हम भी चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। पर एक अंतर, जानते हो क्या अंतर है? हम उसकी कृपा अपने हिसाब से चाहते हैं, भक्त उसकी कृपा उसके हिसाब से चाहता है। हम भगवान की कृपा भगवान के हिसाब से चाहते हैं कि अपने हिसाब से चाहते हैं? बोलो, भगवान की कृपा भगवान के हिसाब से चाहते हैं कि अपने हिसाब से चाहते हैं? तो फिर भगवान से बड़े हो गए। अरे भक्त तो वो भगवान की कृपा भी भगवान के हिसाब से चाहे। ये देखो, मोती सा सेठ ने भगवान के हिसाब से चाहिए, अपने हिसाब से नहीं चाहिए। हम अपनी चाह जो छोड़ें तब तो आएंगे। सब विधि सेवा को होए, भगवान की कृपा भगवान से चाहें। श्रीमद जी का वाक्य है, हरि हरि की सम्मान लेगा जब जब अपनापन छोड़ेगा। क्या बात करते हैं। तो ऐसा उस जैसा भक्त, अब कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, एक नहीं हजारों चीज़ें हैं। भगवान की बात बाद में करें। लोगों ने, यदि भक्तों की दुनिया में देखें हम, भक्ति लोगों ने भगवान की बात इतनी की नहीं जितनी भक्तों की बात की है। भक्त बने बिना भगवान कैसे बनेंगे? भगवान बनने वाले पहले भक्त तो बने। मोती सा सेठ जैसे फिर कहना नहीं पड़ेगा, हो मम, बोलो हो मम पभावो, हो मम तू पभावो, हो मम तू पभावो, हो मम तू पभावो। क्या अद्भुत प्रभाव, ऐसा प्रभाव कि लायकात आप में, मेरे में, सभी में आए। इसी भावना के साथ विराम। धन्यवाद गुरुदेव।